प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप जिस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, आपको वो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। चलिए इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम लोग नया सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि स्पेशली ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस पर बेस्ड है। और इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। कुछ नए कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, उन्हें भी जानने की कोशिश करेंगे। उनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उन्हें भी हम लोग देखेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहे हैं कि एक ट्रेन है, दिल्ली से चलती है, जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर घंटा है, 9 बजे चलती है। और एक दूसरी ट्रेन जो दिल्ली से ही चलती है वो 9:30 बजे चलती है, ठीक है ना, लेकिन किस स्पीड से? 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब वो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं तो कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे के साथ मिलेंगी, यानी कितनी दूरी बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिलेंगी। कॉन्सेप्ट वही है क्या कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने में दोनों को सेम टाइम लगेगा, ठीक है ना, टाइम सेम लगने वाला है। तो इसके लिए हमें जो हमारा इससे पहले भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि पहले हम क्या कर लें कि जो बाद में ट्रेन चल रही है उसका टाइम देख लो, जो भी टाइम हो, जो पहले ट्रेन चल रही है पहले उसको उस टाइम पर लेकर आओ, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले तो इसको हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं, अब जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। एक 9 AM पे चलती है, ठीक है, किस स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी कितना है? 9:30 पे चलती है, कितना? 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब ये 9 बजे वाली आधे घंटे पहले चली है, तो इसका हम ये डिस्टेंस निकालने की आधे घंटे बाद ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट से ये पूरी डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये दिल्ली है और ये कोई एक पॉइंट है M, जहाँ पे ये ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी, ठीक है। ये डिस्टेंस हम पूरी मान लें ट्रेवल के D है, ठीक। अब हमें ये पता है कि ये ट्रेन आधे घंटे में कितने किलोमीटर ट्रेवल, 1 घंटे में, भाई 1 घंटे में कितना जाती है? 60 किलोमीटर। तो 30 मिनट में कितना जाएगी? 30 किलोमीटर। तो इसका मतलब कि पहली ट्रेन 9:30 बजे लगभग 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ये ट्रेवल कर चुकी होगी, ठीक है। तो यानी अब ये 9:30 बजे जो पहली ट्रेन थी वो इस पॉइंट पे होगी कहीं, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंच गई। यानी रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची इसके लिए? D-30, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट ट्रेन है, यानी जो पहली ट्रेन थी वो यहाँ पर है, और जो दूसरी ट्रेन है वो अभी कहाँ है? 9:30, वो दिल्ली स्टेशन पर है अभी, ठीक है ना। ये सेकंड ट्रेन है, और जो फर्स्ट ट्रेन है वो यहाँ पहुँच चुकी है, इससे 30 किलोमीटर आगे पहुँच चुकी है, ठीक है। तो अब हमें फाइनली पता करना है कि ये D डिस्टेंस का ट्रेवल करने में और इसको D-30 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना ये डिस्टेंस पता करनी ना। तो अब टाइम अगर इसे हम TM मान लें तो ये भी TM ही होगा। एज पर कॉन्सेप्ट हमें पता है कि दोनों इस पॉइंट पे अगर पहुंचना है तो टाइम इनको सेम लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। टाइम समय बराबर दूरी बटे चाल। फर्स्ट के केस में क्या होगा? डिस्टेंस D-30, स्पीड कितनी है इसकी? 60। और दूसरे के केस में क्या होगा? डिस्टेंस उसकी D है, स्पीड कितनी है? 75। दोनों इक्वल हो जाएंगे, D-30 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू D अपॉन 75, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको तो आप देखेंगे आंसर आपका आएगा, ये कितना आ जाएगा? बोलिए 1। इसको थोड़ा अच्छा डायरेक्ट ना लिख के हम इसका एक स्टेप और लिख देते हैं, तो आपको ना अभी एक इसका शॉर्ट फॉर्मूला बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। 30 डिवाइडेड बाई 60 आएगा 75 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 75 माइनस 60, ठीक है ना, ये आ जाएगा। आप इसे और सॉल्व करेंगे, इसे और सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1
50 किलोमीटर। ठीक है, ये आंसर है इसका। अब इसको तो हम लोगों ने फिर वही एज पर कॉन्सेप्ट हमने लगाया। इसका शॉर्ट फॉर्मूला अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला देखें तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे लगा सकते थे। कैसे? डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ टाइम। टाइम का डिफरेंस कितना है? 9:30 माइनस 9 इंटू S1 इंटू S2 स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 कर लो। ठीक है, या S2 माइनस S1, जिसकी भी स्पीड ज़्यादा है उसको पहले कर सकते हो, दूसरे को। S1 इसको 75 मान लो, इसको 60 मान लो, इसको 75 मान लो, इसको 60 मान लो। तो देखो आप, ये और ये दोनों सेम हैं। अब चूंकि यहाँ पे 30 मिनट आया था तो उसको हमने 60 से डिवाइड कर दिया, तो इसको जब मिनट में आएगा तो 60 से डिवाइड कर देंगे। लेट से अगर ये 10 होता और ये 9 होता तो हमें 60 की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमें 60 की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये मिनट में आएगा और मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? आवर्स में। ठीक है, तो ये यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा? 150 किलोमीटर। ठीक है, तो ये देखिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। बट ये फॉर्मूला डेराइव कहां से हुआ? वो ये स्टेप से पता चल गया हम लोगों को। ठीक है, ये स्टेप जो हम लोगों ने फॉलो किए उस स्टेप से, और यह जो बेसिक कॉन्सेप्ट था टाइम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चंस क्या है, जब ट्रेन, ये कॉन्सेप्ट हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी, यानी समान दिशा में, समान दिशा में। ठीक है, तब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेशन में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं ना, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इन पे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो ट्रेनें हैं। ठीक है ना, दो ट्रेन है फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। दोनों कितने बजे चलती हैं? एक 8:30 बजे चलती है और एक 9 बजे चल रही है। ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड 75 किलोमीटर। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन है, बट वहां पे क्या था कि एक दिल्ली स्टेशन का नाम दे दिया था, अगले स्टेशन का नाम नहीं दिया था। यहाँ 2 स्टेशन का नाम दे दिया है। ठीक है, वहां पे टाइम क्या था? 9 से 9:30 था, यहाँ 8:30 से 9 दे दिया गया है। स्पीड दोनों की सेम है, और देखिए यहाँ भी आंसर सेम आएगा। अब देखिए कभी क्या, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होती है, बट वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़ा सा उसमें कुछ डेटा इधर से उधर कर दिया जाता है, लेकिन आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव जो पैरामीटर है वो कॉमन रहते हैं यहाँ पे। तो देखिए आप, रिलेटिव जो डिफरेंस है टाइम का, वो कितना अभी भी है? वो कितना है? 30 मिनट, यानी ये कैसे? हाफ एन आवर। ठीक है, ये अभी भी रिलेटिव जो डिफरेंस है, वो रिलेटिव टाइम का जो डिफरेंस है वो अभी भी 30 मिनट है। स्पीड सेम दी हुई है, 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर। दूसरा सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी समान दिशा में मूव कर रही है। तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस जहां पर दोनों मिलते हैं, यानी मिलन का स्थान ठीक है ना, मिलन की जो दूरी है उसको सीधे लगा सकते हैं हम लोग। डिफरेंस ऑफ टाइम 9 माइनस 8:30 इंटू स्पीड 75 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 75 माइनस 60। अब चूंकि ये मिनट में आएगा तो इसको भी हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा? 150 किलोमीटर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आप लोगों ने तो, हैं? नहीं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कितना कमाल आप लोगों ने किया है। आइए, अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है। ठीक है, उस केस में हमें इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे देखते हैं। एक ट्रेन है
5 बजे चलती है दिल्ली से लखनऊ की ओर और 9 बजे पहुंच रही है। दूसरी ट्रेन लखनऊ से 6:30 बजे चलती है और दिल्ली की तरफ पहुंच रही है, जो कि 10 बजे पहुंचती है। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी, यानी रास्ते में कहीं एक दूसरे से मिली होंगी ये, लेकिन वो क्या पूछ रहे हैं कि कितने बजे मिली होंगी, टाइम पूछ रहे हैं। आप देखिए ना तो इसमें डिस्टेंस दी है और ना ही इसमें स्पीड दी है, ठीक है। तो दोनों ही चीज नहीं दी हुई है, केवल टाइम दिया हुआ है दोनों का। तो अब देखिए अगर टाइम दिया हुआ है, दो एंड का टाइम मतलब एंड टू एंड टाइम दिया हुआ है, तो कैसे हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और कैसे स्पीड फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी लेकिन एक रिलेटिव वैल्यू आ जाएगी। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। लेट्स से कि ये स्टेशन है, दिल्ली है ये, यहाँ से लखनऊ, ठीक है। इसके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी होगी, d, ठीक है। पहली जो ट्रेन है, ट्रेन हम लेट से a मान लेते हैं, ट्रेन को a ट्रेन है, वो कितने बजे चलती है, 5 AM पे, और यहाँ पे कितने बजे पहुँच जाती है a, 9 AM। दूसरी ट्रेन है b, कितने बजे चलती है वो, 6:30 पे, और कितने बजे पहुँचती है, सॉरी ये ट्रेन यहाँ से चलती है ना, लखनऊ से चल रही है, 6:30 AM पे चलती है और दिल्ली पहुँचती है ये कितने, 10 AM पे। अब देखिए एक चीज़ है कि दोनों को चूंकि इन टू इन टाइम दिया हुआ है, यानी स्टार्ट और स्टॉप का टाइम दिया हुआ है, तो ये देखिए आप 5 बजे चल के 9 बजे पहुँच रही है, यानी इस केस में टाइम T1 कितना लग रहा है, 4 आवर्स। दूसरे केस में 6:30 पे चल के 10 बजे पहुंच रही है, तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 3.5 घंटे लग रहे हैं। तो टाइम पता है हमको, यहाँ का डिस्टेंस हमने d मान रखी, यानी इन दोनों की हम स्पीड निकाल सकते हैं यहाँ से। लेट से इसकी स्पीड है कितनी, v1, तो चाल बराबर दूरी बटे समय t1, ये कितना आ जाएगा, 8/4। v2 यहाँ से निकाल लेते हैं, इसकी स्पीड v2 मान लेते हैं, d अपॉन टाइम कितना है, 3.5। इसको अगर और हम ना 7, 3 दूनी 6, 7 यानी 7, ये 2d/7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2d/8, क्योंकि आगे थोड़ा हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये निकल आया यहाँ से। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि फिर से वही जो पुराना कॉन्सेप्ट है कि पहले तो हम ये पता कर लें कि जो ये पहले ट्रेन चली है, ठीक है ना, ये वाली A और B कितने बजे चलती, 6:30 बजे, तो यानी दोनों के बीच स्टार्ट होने का टाइम का डिफरेंस कितना है, 1.5 घंटे का। तो इसका मतलब जो 5 बजे ट्रेन चली वो 1.5 घंटे में वो कुछ दूरी तो चल चुकी होगी, ठीक है। अब मान लेते हैं वो इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है, ठीक है। ये पॉइंट है, मान लिया हमने कोई एक P पॉइंट है, ठीक है। इस P पॉइंट पे पहुंच, तो 1.5 घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, ये पता कर लें अगर हम लोग। लेट से ये x है, ठीक है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, ये y मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये x डिस्टेंस हम अगर फाइंड कर लें तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए पता करते हैं x कितना है। तो x फाइंड आउट करने के लिए क्या होना चाहिए कि x दूरी बराबर चाल कितनी है इसकी, v1, और समय कितना लग रहा है, 1.5 घंटे यहाँ पे, ठीक है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा इसको, 1.5 घंटे। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, 6:30, ठीक है ना। तो 5 से 6:30 तक डिफरेंस कितना आ गया, 1.5 घंटे का, तो 1.5 घंटा लिख दिया हमने। अब यहाँ से हमें v1 पता है इस इक्वेशन से, तो यहाँ से ये आ जाएगा 3d/8, ठीक है। तो ये आ गया 3d/8। तो बची हुई डिस्टेंस कितनी है, ये y, ये है d माइनस x, और ये कितना आ जाएगा 5d/8, ठीक है। तो बची हुई डिस्टेंस, अब हमारा काम आसान हो गया। क्यों, क्योंकि ये 6:30 बजे A ट्रेन जो है यहाँ पर है और B ट्रेन 6:30 बजे लखनऊ से स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रेनें बीच में किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर मिलेंगी, और जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पे मिलने का टाइम क्या होगा इनका, सेम, और वो कितना होगा, TM, ठीक है, टाइम ऑफ मिलन। आइए देखते हैं टाइम ऑफ मिलन क्या होगा इनका। तो पहले जो ट्रेन A है, फॉर A के लिए
टाइम ऑफ मिलन, समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है 5d/8, समय बराबर दूरी बटे चाल यानी v1, ये कितना है अच्छा, इसको एक और तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे हैं तो रिलेटिव स्पीड वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, बजाय इसको यूज करने के। एक रिलेटिव स्पीड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हैं पहले, ठीक है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ये दोनों चीजें आ गई हमारे पास, ठीक है। अब चलिए, अब हम वो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है 5d/8, और चाल, चाल क्या रिलेटिव स्पीड लेंगे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। कितना आ गया ये 5d/8, और रिलेटिव स्पीड में दोनों ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2d/8 प्लस 2d/7, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 5d/8 इंटू 2d ब्रैकेट में 7 + 8 यानी 15, और 7 × 8 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये d से d कैंसिल, 5 से 15 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, ठीक है। तो फाइनली कितना आ गया 7/6 आवर, ठीक है, 7/6 आवर आ गया, यानी ये आ गया एक सही, ये आ गया 1 सही 1/6, यानी कि 1 आवर और 10 मिनट, ठीक है। यानी कि ए को इस पॉइंट पे पहुंचने में और बी को भी इस पॉइंट पहुंचने में कितना टाइम लगा 1 घंटा 10 मिनट। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इस पॉइंट पे पहुंचने में टाइम कितना लगा, मतलब कितने बजे पहुंचेंगे, यानी हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है। तो ये 6:30 पर दोनों ट्रेनें चली थी, इसमें हमने कितना एडअप कर देना है 1:10। अब ये कितना आ गया 7:40, ये हो गया आंसर। अब ये तो हुआ कि कॉन्सेप्ट बेसिस पे हमने इसको सॉल्व किया। अब इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप सीधे d = जो स्टार्टिंग टाइम है, जो ट्रेन सबसे पहले चल रही है उसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, जो स्टार्टिंग वाली ट्रेन, जो पहली ट्रेन है उसमें टाइम का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो दूसरी ट्रेन है उसका पहली ट्रेन के स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है ना। इसका पहुंचने का टाइम और उसका स्टार्ट होने का टाइम, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई पहली ट्रेन के टाइम का डिफरेंस प्लस दूसरी ट्रेन के टाइम का जो डिफरेंस है वो, ठीक है। अब इसे आप और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 5 प्लस ये 4 × 5 डिवाइडेड बाई 4 + 3.5। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 5 प्लस कितना आ जाएगा ये 8/3। इसको और करेंगे 5 + 2/3, ठीक है, यानी आ जाएगा 7 आवर
7:40 AM। ठीक है, यहाँ से इसे हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज़ करके इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आपको जो बेहतर लगेगा आप उसे यूज़ करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें आंसर देख लेते हैं कौन सा है, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, ये आपका आंसर है। एक चीज़ बस याद रखिएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है तो उन जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा उसमें स्पीड दोनों ऐड अप होंगी। ये देखिए, यहाँ पे आ जाइए आप डायरेक्ट, इसको आप सीधे यहाँ से भी अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों स्पीड क्या होंगी, ये देखिए ऐड अप हो जाएंगी, जो भी स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है ना। और देखिए, जिसमें वो सेम डायरेक्शन में चलती है ट्रेन, वहाँ पे स्पीड क्या होती है, वहाँ पे माइनस हो जाता है। चलिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, ये भी अपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन है और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि दो ट्रेनें हैं, वो एक ट्रेन हैदराबाद से चलती है जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर है, और दूसरी ट्रेन चलती है कहाँ से, दिल्ली से, जिसकी स्पीड 95 किलोमीटर है। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। चलते समय क्या होता है, जब व्हेन दे मीट, जब दोनों मिलते हैं किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, ये ट्रेन चल रही थी। ठीक है, एक हैदराबाद से चल रही थी और एक दिल्ली से चल रही थी। एक ट्रेन इधर चल रही थी और एक ट्रेन इधर चल रही थी। जब किसी एक पॉइंट पे दोनों मिलते हैं, ठीक है, लेट्स से ये एम पॉइंट ऑफ मिलन, ठीक है, ये एम है, इस पॉइंट पे ये दोनों मिलते हैं, तो इसका मतलब हमें ये पता है कि इस पहली ट्रेन को, ये जो फर्स्ट ट्रेन है, इसको यहाँ पे पहुँचने में जो भी टाइम लगेगा, हम टीएम मान लें, ठीक है ना, वो यहाँ तक पहुँचने में, तो दूसरी ट्रेन को भी, जो दिल्ली से चल रही है, इस पॉइंट पे पहुँचने में उसको भी टाइम टीएम ही लगेगा। जो इस डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस जो ट्रेवल करेंगे वो दोनों में डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। ठीक है ना, डिस्टेंस सेम नहीं, यानी अगर ये x होगा तो ये y होगा, डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ डिस्टेंस में। तो वो डिस्टेंस का डिफरेंस दिया हुआ है कि 80 किलोमीटर का डिफरेंस आता है दोनों के ट्रेवल टाइम, मतलब ट्रेवल करने में। लेट्स से कि एक ने 100 किलोमीटर चला होगा तो दूसरी 280 किलोमीटर, दूसरी जो है कितना चल चुकी होगी, 280 किलोमीटर चल चुकी होगी। लेकिन टाइम सेम, कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि टाइम सेम रहेगा यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो हमें पता है, कई क्वेश्चन हम लोगों ने अप्लाई भी कर रखा है। अब इसे हम लोग डायरेक्टली कैसे, है ना, कैसे इसे हम लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं कि सीधे हमें इसकी डिस्टेंस पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। पहले तो ये फाइंड करिए कि एक घंटे में पहली ट्रेन कितने किलोमीटर चलती है। हमने देखा 80 किलोमीटर चलती है। ठीक है, दूसरी ट्रेन एक घंटे में कितने किलोमीटर चली जाती है, 95 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब एक घंटे में, अगर ये देखें कि एक घंटे में दोनों ट्रेनों के बीच का जो टाइम का डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कितना है, 15 किलोमीटर का। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेनें दोनों सेम टाइम पे, देखिए कॉन्सेप्ट यही है, यहाँ पे टाइम चूंकि सेम है। अगर टाइम सेम नहीं होता तो मामला फिर वही होता कि हमें सेम टाइम पे लेके आना पड़ता। अभी क्या है कि सेम टाइम दिया हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे लिए आसान कर दिया। हालांकि आसान वो भी है हम लोगों के लिए, अब तो है ना, वो भी आसानी है। चलिए नेक्स्ट, हमें ये पता चल गया कि एक घंटे में, या यूं कह लें, इसको इधर से कर देते हैं, कि 15 किलोमीटर का डिस्टेंस का डिफरेंस अगर रहता है तो कितना टाइम लगता है, 1 घंटा। अगर यही 180 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये डिफरेंस, बताइए टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 15, ये कितना आ जाएगा, 12 आवर। ठीक है, कितना आ जाएगा टाइम का डिफरेंस, ये 12 घंटे। ठीक है ना, कितना आ जाएगा ये डिफरेंस, 12 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पे, वापस फिर से आते हैं।
क्या पता है हमको, यहाँ पे समय पता है, टाइम, और क्या पता है, स्पीड। ठीक है ना, स्पीड पता है हमें। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, एक 80 किलोमीटर से चल रही है इधर, और दूसरी चल रही है कितने से, 95 किलोमीटर से पर आवर, और ये चल रही है किलोमीटर पर आवर 80 से। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएंगी, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। तो डिस्टेंस बराबर, बताइए डिस्टेंस बराबर, ये दूरी पूछ रहा है ना, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू चाल कितनी है, 80 प्लस 95 इंटू टाइम 12 आवर। इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा ये, 175 इंटू 12। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 2100 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत कुछ, सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, जो रिलेटिव टाइम, रिलेटिव स्पीड, और दोनों के टाइम, ये जो टाइम है, यही टाइम क्या कहलाएगा आपका, टीएम, यही टीएम है। ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचने में कितना समय लगेगा, 12 घंटे लगेंगे दोनों को इस पॉइंट पे पहुंचने में। और जब ये लोग पहुंचेंगे तो वहां पे इनकी डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कितना आ चुका होगा, 180 किलोमीटर का। इनके बीच की जो दूरी का डिफरेंस है वो 180 किलोमीटर आ चुका होगा। तो इस तरीके से हम टोटल डिस्टेंस कितनी होगी ए और बी, यानी हैदराबाद और दिल्ली के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, वो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 2 स्टेशन, ए और बी 2 स्टेशन हैं जिनके बीच की दूरी दी हुई है कितनी, 110 किलोमीटर है, स्ट्रेट लाइन पर है, अच्छी बात है। एक ट्रेन ए से चलती है, 8 बजे चलती है और 40 किलोमीटर की स्पीड है। दूसरी ट्रेन बी से चलती है जो 10 बजे चलती है और किस स्पीड से चलती है, 50 किलोमीटर के। तो व्हाट टाइम विल दे मीट। अब इसमें टाइम पूछ रहा है, वहां पे क्या पूछ रहा था वो, कि डिस्टेंस बताइए कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, यानी दिल्ली, अब ए और बी को हम वही मान लेते हैं ना यहाँ से भी, कि ये हैदराबाद है और ये दिल्ली है। ठीक है, इन दोनों के बीच का इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा गया था। इसमें ये पूछ रहे हैं कि ये किस टाइम पे एक दूसरे से मिलेंगे, टाइम ऑफ मिलन, ये, ठीक है ना, यही हमें पता करना है, टीएम। अब ये तो आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, इसको लगाने की जरूरत नहीं हमें लग रहा। ठीक है, एक ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये टोटल डिस्टेंस भी दी हुई है, कितना, किलोमीटर। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको एक तरीका तो ये है कि भाई अगर ये 10 बजे चलती है और ये 8 बजे चलती है, तो जो ट्रेन 8 बजे चल रही है उसको पहले तुम 10 बजे पर लेकर आए, यानी वो 10 बजे और 8 बजे के बीच का जो टाइम डिफरेंस है 2 घंटे में कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। अब वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी 2 घंटे में, 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर चली जाएगी। यानी ट्रेन ए है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी 2 घंटे में 80 किलोमीटर। तो अब बची हुई डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर। ठीक है, अब इस पॉइंट पे अब 10 बज चुके हैं और दूसरी ट्रेन कहाँ 10 बजे स्टार्ट करेगी चलना। ठीक है ना, तो अब ये दोनों टाइम सेम हो गए, ये किसी पॉइंट पे यहाँ पे मिलेंगे, ये पॉइंट एम, ये पॉइंट हमें पता करना है, फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, जो इससे पहले क्वेश्चन उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खुद सॉल्व करिएगा और खुद आंसर निकालिएगा इसका। अब आते हैं हम लोग कुछ रिलेटिव, कुछ हम लोग ना कुछ नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, ताकि उन कॉन्सेप्ट्स को हम एक बार अप्लाई करना भी सीख जाएं। ठीक है, आइए देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। हालांकि ये ऐसा क्वेश्चंस हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे थोड़ा सा समझना जरूरी है। इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है कि अभी तक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसमें ये गिवन होता था कि एक पॉइंट है ना, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है ना, ए से कोई चलना स्टार्ट करता है इधर और बी से कोई दूसरा बंदा स्टार्ट करता है चलना, या कार है, जीप है, कुछ है ना, या 2 ट्रेनें हैं वो चलना स्टार्ट करती हैं और इनके बीच की डिस्टेंस दी होती थी
तो पूछा जाता था कि वो टाइम या वो डिस्टेंस फाइंड आउट करिए जहां पे वो दोनों मिलते हैं, यानी टी ऑफ मिलन या डी ऑफ मिलन, ठीक है ना। वो डिस्टेंस कितनी होगी ए से या बी से जहां पे ये मिलते हैं, अभी तक ये पूछा जाता था। अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा, यानी अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें क्या पूछा जाता है कि जब सेकंड वाला, यानी ये सेकंड और फर्स्ट दोनों यहाँ मिले होंगे, ठीक है ना, यानी एक यहाँ पे आ गया होगा और ये दूसरा यहाँ पे आ गया होगा, टी एम पर आ चुके होंगे ये लोग। अब क्या होगा कि T1 तो इस तरफ मूव कर रहा है और T2 तो इस तरफ मूव कर रहा है, तो इस M पॉइंट से इस A पॉइंट तक, ठीक है, 2 को आने में कितना टाइम लगा, इसे हम अगर T2 मान लें, और इस 1 को M से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगा अगर इसे हम T1 मान लें, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी थी V1 और इसकी स्पीड कितनी थी V2। तो इसका रेशियो क्या होगा, इन टाइम का रेशियो, या ये टाइम पूछते हैं या स्पीड पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है हम बेसिकली उसी फॉर्मूले की बात करें कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है ना। T1 अपॉन V1 अपॉन V2 ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ T2 अपॉन T1, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला डेराइव हुआ है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बस हम लोग थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले को यूज करके हम वहां से आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। वहां पे फिर हमें ये पूरा जो डेरिवेशन है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि राम है ए पी पॉइंट से क्यू की तरफ जा रहे हैं और श्याम क्यू से पी की तरफ जा रहे हैं। राम की स्पीड v1 है और श्याम की स्पीड v2 है। इस पॉइंट पे पहुंचे होंगे, tm टाइम लगा होगा, ठीक है ना। तो वो टाइम हम जैसे ना पहले निकालते थे वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो tm के पहले तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो v1 प्लस v2। tm टाइम यानी टाइम ऑफ मिलन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस दोनों के बीच की डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड यानी v1 प्लस v2। अब हम ये पता कर लें कि ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना, तो हम टाइम निकाल पाएंगे। तो डिस्टेंस x इज इक्वल टू v1 पहले के लिए इंटू t, ये कितना हो जाएगा v1 इंटू टी, कहाँ से आया है ये tm, ठीक है। इसको हमने यहाँ पुट अप कर दिया। इसी से y निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस भी सेम y निकल आएगी। इसके द्वारा कितनी डिस्टेंस चली गई है v2 d इंटू टी, और ये कितना आ जाएगा v2 इंटू डी बाई v1 प्लस v2 आ जाएगा। अब राम को ये t1 टाइम है, ठीक है ना, ये t1 टाइम है जो कि कहाँ से लगा, m से q तक पहुँचने में, ठीक है। m से q तक पहुँचने में राम को कितना समय लग रहा है t1, तो t1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस समय बराबर दूरी बटे चाल, कितनी है इसकी स्पीड v1, तो यहाँ से इसकी ये t1 टाइम निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसी तरह हम t2 टाइम भी निकाल लेंगे। डिस्टेंस, अब श्याम को डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, x डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो ये कितनी आ गई, इसकी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड यानी v2, यहाँ से आ गया इसकी वैल्यू, t2 की वैल्यू आ गई। अब इसका हमें रेशियो निकालना है, तो दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते ही तो रेशियो आएगा, आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे t2 को t1 से, तो ये क्या हो जाएगा v1 v2 d बाई v1 प्लस v2। और सेकंड केस में भी क्या आ जाएगा, v1 यहाँ पे क्या देखिए t1 में ये v2 अपॉन v1 है और t2 में क्या है, ये v1 अपॉन v2 है। बाकी दोनों फैक्टर क्या है, कॉमन है दोनों पे, तो दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और चूंकि डिवाइड करेंगे तो वापस जब रिवर्स होगा तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो वापस में क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ v1 इंटू v2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ t2 अपॉन t1। अब ये हमें थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता हो गया, ठीक है ना, कि ये डेराइव कहाँ से हुआ है, तो इसको हम आसानी से याद करके रख सकते हैं और कभी भी हम इसे भूलेंगे भी नहीं। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जयपुर टू दिल्ली, यानी जयपुर से दिल्ली एट द सेम, दो ट्रेनें, अ मैन राइट फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली एट द सेम टाइम अनदर मैन, यानी दो आदमी हैं, वो एक जयपुर से, यानी एक जयपुर से चलता है और एक दिल्ली से चलता है, ठीक है ना। ये पहला आदमी है जो जयपुर से और ये दूसरा आदमी है ये जो दिल्ली से चलते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि जब
एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ये अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट देयर जर्नी इन 10/3 आवर्स एंड 24/5 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जब ये क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, उसके बाद की जो जर्नी बची है उसे पूरा करने में, ठीक है ना, जो जर्नी बची है, यानी पहले यहां पहुंच गए एम पर, मिल गए, अब ये जो जर्नी है, ये वाली जर्नी, इसको पार करने में पहले वाले को कितना टाइम लग रहा है, दिस, और दूसरे वाले को कितना टाइम लग रहा है, ये वाला टाइम 24/5। ठीक है, तो ये हमारा T1 था और ये T2 था। एट वॉट रेट डज द सेकेंड मैन राइड, यानी सेकेंड मैन कौन है, ये जिसकी स्पीड हमने क्या मान रखी है, v2, और फर्स्ट मैन की स्पीड क्या मान रखी है, v1। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, v1/v2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ T2/T1, v1 v2 स्क्वायर रूट T2/T1, T2 कितना है 24/5, और T1 कितना है 10/3, तो 3/10। ठीक है, 3/10 हो गया। अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा ये, सेवेंटी 72/50। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया ये T2/T1, v1/v2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2/T1। ये फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 24/5 T2 इंटू 3/10, ये T1 का रिवर्स फॉर्म आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 72/50। इसको और सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 36/25, यानी आ जाएगा 6/5। ठीक है, अब एक वेलोसिटी दी है, एक स्पीड दी है, दूसरी हम फाइंड आउट कर लेंगे। कितना दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है 12/v2 इज इक्वल्स टू 6/5। तो यहाँ से v2 आ जाएगा, यानी दूसरा आदमी है उसकी स्पीड हमें पता चल जाएगी यहाँ से 6 कितना आ गया 10 km/h। ये अपना आंसर। ठीक है, तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही सिंपल, लेकिन कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट भी पता है और फॉर्मूला भी पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।